देखते हैं, जैसा आपने बोला कि ऐसा भी होता है तो लेट्स सी। मैम ये प्रॉब्लम पता नहीं काफी दिन से आ रही है हर क्लास में कि क्लास ज्वाइन नहीं होती। यस मैम, अभी कुछ दिनों से तो रेगुलर ही हो रही है सारे सब्जेक्ट तो में। रेगुलर हो रहा है, कुछ बच्चों की रह जा रही है। ओहो। मैम एक बार ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, हाँ, आज बोल देते हैं। क्योंकि मैम फिर 15 मिनट क्लास ज्वाइन करने में लग जाते हैं, उसमें फिर मैम, पढ़ाना लेकिन अभी मैम भी तो और बच्चे क्लासेस आ में भी नहीं पा ऐसा ही रहे हैं। होता है। अभी भी तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, अभी उतने ही हैं। मैम वो ट्राई करते हैं ना तो लेट से ज्वाइन हो पाते हैं। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, मैंने जो पेज खोला था वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सारे बच्चे बिल्कुल फोकस्ड होकर के क्लास को सुनेंगे, क्योंकि पहले ही बताया बच्चे, ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब आपको यूं घुमाएगा। मतलब कभी एकदम बिल्कुल लगेगा कि हाँ पढ़ने में मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कभी बिल्कुल गिरा देगा। ये चैप्टर जो टीचर्स होते हैं या फिर जो बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं ना, उनको भी बार बार ये चैप्टर ऐसे पढ़ना पड़ता है जैसे नया कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को बार बार ना पढ़ना पड़े एक ही चीज को, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में। और ये चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल के आते हैं इससे। मैम ये तो आपने पढ़ाया था। हाँ, यहाँ तक बच्चे हमने पढ़ लिया था। मेंडल की स्टोरी हमने अच्छे से पढ़ ली थी, क्या क्या कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, देखो, यहाँ से को डोमिनेंस में नहीं आएंगे, सीधे हम पहले कहाँ आते हैं बच्चे, को डोमिनेंस से ही पढ़ा दूं। चलो ठीक है, यहीं से पढ़ाती हूँ। देखो, मेंडल के जो भी कैरेक्टर्स थे उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। उसमें आप जानते हैं कि कुछ क्या होते थे, डोमिनेंट होते हैं और कुछ होते हैं रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करते हैं और रिसेसिव वाले को क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर, दोनों जो है, दोनों अलील आ जाते हैं। एक कैरेक्टर के दोनों अलील आना शुरू कर देते हैं। जैसे भाई ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए जो है, ए बोलता है मैं भी आऊंगा और बी बोलता है मैं भी आऊंगा, तो बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। लेकिन हमको मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने क्या बताया था कि भाई अगर इस तरह का है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें क्या होगा, इधर से जब गैमीट बनेगा तो ये कैपिटल टी बनाएगा, ये स्मॉल टी बनाएगा, है ना। इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास ये दोनों तो हैं। ठीक है, दोनों तो हैं, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, टॉल ही होगा, मतलब बिल्कुल किसी एक पेरेंट के जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेंडल का जो नियम है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है कोडोमिनेंस में। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, दोनों कैरेक्टर आ गए, ए और बी दोनों आ गए। ठीक है, दोनों को डोमिनेंस, दोनों डोमिनेंट हो गए। जबकि मेंडल ने क्या बोला था, कोई एक डोमिनेंट होता है, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, या तो टॉल या तो शॉर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों डोमिनेंट हो गए और यहाँ पे ब्लड ग्रुप, नया ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। ठीक है, को डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल है। नाउ बच्चे अभी तक ज्वाइन ही हो रहे हैं, है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम सीधे पहले आए, मेंडल का जो नियम था जो आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था बच्चे, फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेंडल के फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, बताते जाओ, देखें मैम कितने बार। ठीक है, मैम 7 लिए थे। वन कैरेक्टर स्टडी किया था, वन वन कैरेक्टर। करेक्टर दिया था ना हाइट पे। ठीक है, वन कैरेक्टर किया था। वन कैरेक्टर क्या हो सकता है, इधर इधर हाइट हो सकता है, हाइट को भी ऐसे मैम पढ़ा था, कलर। और कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। ठीक है,
वन कैरेक्टर इन्होंने पढ़ा था। वन कैरेक्टर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किया। ठीक है, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था बच्चे? हम हाइट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, हाइट को लेकर के चलते हैं। मोनो हाइब्रिड में इन्होंने प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम मेंडल को कैसे पता चला कि वो प्योर टॉल है? कैसे पता चला भाई? उसने सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया उस प्लांट को। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया तो उसके जितने भी जो ऑफस्प्रिंग आए वो सारे कैसे आए? सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। एक भी ड्वार्फ नहीं आ रहा। बहुत सारे जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं? टॉल आ रहे हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है टेस्ट क्रॉस करने का, ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ लिया। इन दोनों को क्या करा दिया? क्रॉस। अब क्रॉस कैसे कराएंगे मैम? प्लांट तो ये हमारा क्या होता है? जो पी प्लांट होते हैं, पी प्लांट के फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो इनको क्रॉस कैसे करा दिया? इमैस्कुलेशन या बैगिंग के इमैस्कुलेशन। ठीक है, कौन सा मेथड अपनाया बच्चे? कौन सा मेथड? आपका इमैस्कुलेशन। मेल पार्ट को उन्होंने हटा दिया। इमैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलेशन को, मेल पार्ट को हटा देना, स्टेमन को हटा दिया और फिर क्या कर दी? बैगिंग कर दी और फिर क्या कर दिया? पॉलिनेशन कर दिया। उसी पे पॉलिनेशन कर दिया। ठीक है, तो अगर ड्वार्फ प्लांट फीमेल है, अगर ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, तो ये वाले इसके फ्लावर से क्या होगा? इमैस्कुलेशन। इसके फ्लावर से इमैस्कुलेशन करके यहां से पॉलन ग्रेन लेकर के डाल दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इमैस्कुलेशन बच्चे हमने पढ़ रखा है, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है कि इमैस्कुलेशन कैसे होता है। बस कैंची से हटा दिया, काट करके मेल पार्ट को, फ्लावर से मेल पार्ट को हटा दिया, बच गई सिर्फ फीमेल। उसके बाद हमने क्या किया? टॉल वाले का पॉलन, जो प्लांट टॉल था उसका पॉलन ग्रेन ला करके ड्वार्फ वाले में डाल दिया। ठीक है, क्लियर? इतनी बात तो हो गया। ये क्या? क्रॉस। क्या हो गया? ये क्रॉस हो गया। ओके, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं अलग तरीके से। प्योर टॉल के अलील क्या होंगे? प्योर टॉल के जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है? इसके जो क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट हैं वो क्या है? कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ जो क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट हैं उसके पास क्या प्रेजेंट है? स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? अब हम कर रहे हैं गैमीट बना रहे हैं। ठीक, तो जब गैमीट बनता है, ये जो जोड़ी में मिल रहे थे, 23 पेयर जोड़ी में मिल रहे थे, ये जो क्रोमोसोम जोड़ी में है ये अलग नहीं हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब गैमीट बनेगा तो आपके पास सिर्फ 2 टी का 1 टी आएगा। यस मैम। ठीक है, 2 टी का 1 टी। ठीक है, देखो आप बोलोगे मैम जब 2 क्रोमोसोम इस तरह से थे, 2 क्रोमोसोम ऐसे थे, इसके पास कैपिटल टी, इसके पास कैपिटल टी कोडिंग लिखा हुआ था उसमें, तो भाई अलग होने पे ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे हो गए, यूं हो गए, है ना? एक के पास कैपिटल टी, दूसरे के पास भी कैपिटल टी। तो भाई हम दोनों को क्यों लिखें? आप दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन उससे आप ही का प्रॉब्लम बढ़ता है। आप सिंगल लीजिए। क्यों? क्योंकि आएगा रिजल्ट तो सेम। ठीक है, आएगा रिजल्ट तो सेम। तो बच्चे
एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि भाई चले जाएं, कहीं भाग जाएं, है ना, कहीं भाग जाएं, लेकिन बिल्कुल भागना नहीं है आपको। आपको गैमीट फॉर्मेशन आना चाहिए। अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं आया तो फिर आगे दिक्कत होगी। देखो, हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ये जो पेयर में रहते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग हो गए तो हमारे पास क्या गैमीट आया बच्चे, कैपिटल टी आया और कैपिटल टी। ठीक है, चलो मैंने ऐसे लिख दिया। ये एक स्पर्म हो गया, ये एक स्पर्म हो गया। एक स्पर्म के पास कैपिटल टी आ गया, दूसरे के पास कैपिटल टी आ गया। ठीक, अब ये अलग हुआ तो स्मॉल टी आ गया। किसके पास आया, एग के पास। किसके पास आया, एग के पास। ठीक है, तो ये दोनों जब फ्यूज होंगे, ये दोनों जब फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। इधर से फादर के कैरेक्टर आ जाएंगे, इधर से मदर के कैरेक्टर आ जाएंगे ना बच्चे में। यस मैम। यस मैम। इतनी बात मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, ये आपका गैमीट बन गया मैम बच्चे। ये जब वाला 10th गैमीट में भी करा था, टॉल हाँ वाला। किया था, लेकिन अब आपको फिर से जीरो से समझना है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन नहीं समझोगे, आप लोग क्या करते हो, 10th में रट लेते हो टीटी का टी। अरे टीटी का टी है क्या, टीटी का टी है क्या, टीटी का टी क्या है, आपका गैमीट है। ठीक है, तो हम इसको बार बार टी टी नहीं लिख के हमने क्या लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो गैमीट का टाइप आया, गैमीट का टाइप आया, गैमीट का जो टाइप आया कैसा है बच्चे, कैपिटल टी, और इधर क्या आया, स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों फ्यूज हुए तो क्या आया हमारे पास F1 जनरेशन में। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में। ठीक है, तो ये कितने आते हैं, 4 आते हैं, 4 आते हैं। क्यों 4 आते हैं भाई, क्यों 4 आते हैं बताओ। ये वाला कैपिटल टी है ना, ये इसके साथ फ्यूज करता है, फिर ये इसके साथ फ्यूज करता है ना, फ्यूज Yes, करता है तो 4 आ जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो Yes, ma'am. मेंडल ने देखा कि भाई F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल, है ना। तो मेंडल का दिमाग हो गया क्या खराब, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये सोचने लगा कि सारे के सारे टॉल कैसे आ गए। तो इसने फिर क्या किया, क्योंकि उस समय ब्लेंडिंग थ्योरी चल रही थी। उस समय क्या चल रही थी, ब्लेंडिंग थ्योरी। उस समय था कि अगर टॉल और शॉर्ट को मिला दिया जाए तो कैसा होना चाहिए बच्चा, मीडियम मीडियम होना चाहिए। हाँ, तो इनको मिला टॉल, तो एक तो शॉक्ड भी हुए, खुश भी हुए कि भाई जो सारी दुनिया बोल रही है उससे अलग है, और दूसरा ये कंफ्यूजन हुआ कि एक भी मिक्स नहीं आया, सारे के सारे टॉल आ गए। ठीक, अब ये इन्होंने ये F2 जनरेशन में क्या करते हैं, अब बताओ ये क्या करते हैं, इसको सेल्फिंग जो कराते हैं। न्यू आया है उसका होगा। हाँ ठीक है, सेल्फिंग, भाई सेल्फिंग ही तो कराएंगे ना। अब देखो मान लो कि ये पापा लोगों की जनरेशन है, मिल करके ये आपकी जनरेशन आ गई, तो आप ही के जनरेशन से ना आपका मीटिंग कराएंगे कि फादर के जनरेशन से शादी करवा देंगे, यस। है ना। आप ही के जनरेशन से आप लोगों की शादी होगी, पुराने जनरेशन से तो होगी नहीं। और जब ये पुराने जनरेशन से होती है तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, अगर आपके जनरेशन का, मान लो आपके जनरेशन में कुछ खराबी है और पुराने जनरेशन में कोई अच्छी बात है, तो उसको वापस लाना है तो क्या किया जाता है, बैक क्रॉस किया। समझ गए, तो फिर किसी किसी पुराने जनरेशन वाले से शादी करा दी जाती है। मतलब उसकी जो जनरेशन आई है बेबी बॉर्न, उसकी फादर या मदर से, मतलब उसके पुराने पिछले जो जनरेशन है उससे हाँ हाँ हाँ, करवाया है। फादर मदर से नहीं, मतलब पेरेंटल। ठीक है, किसी से भी पेरेंटल, किसी से भी विवाह करा दिया गया, शुभ विवाह। ठीक है
अब देखो सेल्फिंग, अब सेल्फिंग होगी तो सेल्फिंग में क्या करेंगे, हमने सारे के सारे इनको ले लिया, ये क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब बताओ फिर से हम क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। हमारे पास गैमीट क्या बनेगा बच्चे, ये अलग हो जाएंगे ना, ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो गैमीट का टाइप हमारे पास कैसा आया, गैमीट, ये गैमीट का टाइप है ना, ठीक है। तो हमारे पास देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग आ गए। यहाँ पे बच्चे जब दोनों एक जैसे हो ना, जब दोनों एक जैसे हो तो हमारे पास गैमीट का टाइप एक आता है। गैमीट का टाइप कैसा आता है, एक ही आता है, ठीक है। गैमीट का टाइप कैसा है, एक है, ओके। गैमीट हमेशा बनेंगे दो, लेकिन टाइप कैसा है, एक ही है। अगर हेट्रोजाइगस है तो गैमीट का टाइप कैसा होगा, दो टाइप के होंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दो है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दो तरह का है। तो अब इसको ऐसे मान के चलो, जब भी आप गैमीट बनाओ तो वहां पे ऐसे डाल दो कि ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये एग है, ये एग है, ठीक है। अब ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज कर सकता है, ये स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ठीक है। फिर इस स्पर्म की बारी, ये स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, आ गया रिजल्ट, ठीक है, इजी है ना। अभी तक जिसको नहीं आता था समझ में आ गया। हम इसको अलग तरीके से भी बनाते हैं, किस तरीके से, प्यूनेट स्क्वायर से। प्यूनेट ने इसको थोड़ा सा काम इजी कर दिया था ना, प्यूनेट ने इसको इजी कर दिया था, तो हम थोड़ा सा यहाँ यहीं पे बना लें, यहीं पे बना लें, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। ये नहीं दिया एक भी, चलो कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं हम। प्यूनेट स्क्वायर बनाने आता है सभी को, यस मैम। ठीक है, सभी जानते हो। इधर पे हम किसको रख देते हैं, फीमेल को रख देते हैं, इधर पे रख देते हैं मेल को, मान लो, ठीक है। और इधर हमने क्या रख दिया, टी, गैमेट्स इनके लेंगे, है ना, टी, और इधर रख दिया टी और टी। दिख रहा है सबको, यस हाँ मैम। दिख रहा है, ठीक है। यस मैम। अब ये वाला इससे मेट करेगा, ठीक है, और ये वाला फिर से इससे मेट करेगा। फिर ऐसे ही नीचे वाला पहले ऊपर वाले से मेट करेगा, फिर इधर वाले से मेट करेगा। तो हमारे पास वही रिजल्ट आया ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। यस मैम। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया बच्चे, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, जीनोटाइप हमारे पास क्या आया, फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप बताओ क्या आया, 1:2:1। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या आया, वो 3:1 होगा। 3:1। फिनोटाइप टॉल टॉल और ड्वार्फ। ड्वार्फ, मैम 3:1। ठीक है। पहले ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, ठीक है, फिनोटाइप बोला। अब मैं बोल रही हूँ फिनोटिपिक रेशियो, ये कितना आया, 3:1। 3, क्योंकि 3 टॉल है, 3:1, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1,
2:1 मतलब एक हमारा प्योर है, 1 इज प्योर टॉल, ये क्या है मिक्स टॉल है ना, हेट्रो, एंड दिस इज प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो अब जाके इनको समझ में आया कि अच्छा ये तो अचानक से जो पहले जनरेशन में नहीं दिखा था ड्वार्फ वाला जो मैंने ऐड किया था वो अब दिख रहा है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको क्या कर रही थी, दबा रही थी। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको दबा रही थी। अभी इनको नहीं पता क्या दबा रही है ना, कुछ भी इनको नहीं पता है, क्रोमोसोम जीन्स वगैरह कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या टर्म दिया, फैक्टर। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फैक्टर जो फैक्टर अपने आप को शो कर जाते हैं उनको डोमिनेंट बोलते हैं, जो फैक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। चलो एक नई बात मैं आपको बताती हूँ कि ये डोमिनेंट हो कैसे जाते हैं और दूसरा रिसेसिव हो कैसे जाता है। देखो डोमिनेंट वही होता है जो अपना जो प्रोटीन उसको बनाना है उससे ज्यादा बनाता है। ठीक है, देखो कुछ किसी भी कैरेक्टर को शो होने के लिए, मान लो ब्लू आईज कैरेक्टर बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें ब्लू हो। ठीक है, मान लो मेरे सेल को पता है कि इसको ब्लू आईज देना है, तो वो क्या करेगा, ब्लू आईज के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन को ज्यादा बनाएगा, और अगर वो उस प्रोटीन को नहीं बना पाया तो मेरी आंखें कैसी हो जाएंगी, दूसरे कलर की हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है, तो जब जिसका प्रोटीन ज्यादा बनता है, टॉल हाइट का प्रोटीन ज्यादा बना, तो वो डोमिनेंट हो गया। समझ गए? ऐसे नहीं कि वहां मुक्केबाजी चलती है, उनमें रेसलिंग होती है, कोई वहां पे खड़ा रहता है, यस यस यू आर द विनर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं, अपने अपने प्रोटीन बनाते हैं। और दूसरा एक और रीजन होता है कि कभी कभी जो रिसेसिव वाला है ना उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाती है, या रिसेसिव वाला बीमार हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, उस जगह पे टॉल जो दूसरा वाला होता है वो जीत जाता है। समझ गए? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम पढ़ेंगे, देखो मैंडल ने जब फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कौन सा लॉ दिया भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से आया। इन्होंने बोला कि भाई कुछ जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जो अपना कैरेक्टर शो कर पाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह अप्लाई होता है? क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, No, है ma'am. ना, हर जगह नहीं है। जैसे अभी आपने देखा, अभी जैसे को डोमिनेंस वाला मैंने बताया था आपको। ठीक है, Blood तो group इसका में। एक्सेप्शन भी है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है। तो बच्चे आपको अब एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी छोटी क्लास में। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं बच्चे कि इनका सेकंड जो था, सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब इनको मजा आने लगा, वाव, है ना, मैंने कुछ नया खोजा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, दो दो कैरेक्टर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, दो दो कैरेक्टर। सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये क्या करेंगे, स्टडीड टू कैरेक्टर, ठीक है, साइमल्टेनियसली। बताओ कौन कौन से कैरेक्टर? Ma'am, seed color and seed shape. ठीक है, सीड, कलर एंड सीड शेप। तो जब दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप अभी तक जिन बच्चों को मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड नहीं पता था, अब जाके पता चल गया होगा कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्या होता है। सिंपल सी बात है, मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर,
ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर, ठीक है, जितने कैरेक्टर पढ़ना है बस उसको ऐड करते जाओ, ठीक। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए इन्होंने प्लांट लिया, 2 प्लांट लिए, ठीक है, 2 प्लांट लिए। एक प्लांट है आपका कैसा, बताओ। मैम एक तो राउंड होता है और एक रिंकल्ड होता है। एक हाँ। ये राउंड रिंकल्ड। एक में राउंड और येलो सीड है, येलो सीड है। ठीक है। एक में एक में रिंकल्ड कैसा और है, ग्रीन सीड है। रिंकल्ड रिंकल्ड एक और में ग्रीन। राउंड और येलो सीड है, ठीक। और दूसरे प्लांट में ग्रीन एंड ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है। तुम लोग को टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा मैं ऐसे बता रही हूँ नो मैम। ना, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा कैसा है, ऐसे ग्रीन रिंकल, ठीक है। दूसरा कैसा है, ग्रीन है, रिंकल्ड है, ठीक। दोनों को ले लिया। अब इन्होंने दोनों को क्या कराया, क्रॉस। दोनों को क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराया बता चुकी हूँ, इमेस्कुलेशन होगा, बैगिंग होगी, ठीक है। ले लिया जाएगा, एक का स्टेमन हटा करके फिर क्रॉस करा देंगे। अब F1 जनरेशन में पिछले बार की ही तरह, ठीक है, क्या मिलेगा उनको, सारे के सारे जो डोमिनेंट होंगे वो मिलेगा। तो इनको यहां से ये अब पता लगना शुरू हो गया था कि F1 जनरेशन में जो आएगा वो कौन है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो F1 जनरेशन में आ रहा है वो कौन है, डोमिनेंट है, ठीक। ये बात अब इनको पता लगनी शुरू हो गई थी। तो अब हम इसका ये लिख लें, क्या है, देखो राउंड के लिए क्या है, आर आर, येलो के लिए वाई वाई कैपिटल, इसके लिए, ठीक। ये बात क्लियर है। यस मैम। अब गैमीट बनेगा इनका, अब जो है क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो जब गैमीट बनेगा बच्चे, तो आर आर का क्या आएगा, एक ही आर आएगा ना, एक ही अलील आएगा। आर के 2 अलील हैं तो एक अलील आएगा, वाई का 2 अलील है तो कितना आएगा, 1 एक ही अलील आएगा, क्योंकि सब डिवाइड हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, डिवाइड हो गए ना। यहाँ पे स्मॉल आर का एक अलील आ जाएगा और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई का एक अलील। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, देखो जब क्रोमोसोम होगा बच्चे, पेयर में होगा, तो ये डबल डबल होगा, आर और आर होगा। जब ये गैमीट बनाएगा, ये पेयर में है ना, ये पेयर में है, गैमीट में हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं, तो ये इसमें से सिर्फ एक आर आएगा ना। तभी तो ये एग, मान लो ये एग एक अकेला आर लेकर के घूम रही है, ये जब स्पर्म आएगा इसके पास, वो दूसरा आर लेकर के आएगा ना इसके पास, वो हो सकता है वो भी कैपिटल आर लेकर के आए या स्मॉल आर लेकर के आए, समझ गए। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो फिर से ये ऐसी नहीं हो जाएगी, ठीक, क्लियर। मैं ये बात बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कैसे हो रहा है ना। तो ये आपका आ गया गैमीट आर वाई, ठीक। डबल है, दोनों एक जैसे हैं तो इसका गैमीट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, अभी बताया है। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका एक ही बनेगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ही बनेगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखो एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, ऐसे बना देंगे। अब बताओ उनकी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं, अब वो कहाँ से क्रॉस कराएंगे, क्या मतलब स्टार्टिंग में ही लंबा चौड़ा कुछ बन जाता, फिर बच्चे बोलते हैं क्या हो रहा है, ये गलत हो गया हमसे, ठीक। आपको क्या याद रखना है कि जब भी होमोजाइगस है बच्चे, जब भी होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, आर आर है, तो इसका सिंगल बनेगा, इसका गैमेट टाइप कैसा होगा, सिंगल। यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल आएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आर वाई आ गया, इधर आर वाई आ गया, ठीक। अब हम इसको, इस गैमेट को मिला देंगे, ये क्या है हमारा, स्पर्म है और ये क्या है, एग है, ठीक।
ये स्पर्म के पास, इस स्पर्म के पास RY कैरेक्टर लेकर के चल रहा है, राउंड येलो, और ये वाली जो एग क्या लेकर के आ रही है, रिंकल्ड ग्रीन लेकर के आ रही है। दोनों अपने पास ना एक एक कैरेक्टर, मतलब ये फीचर्स लेकर के आ रहे हैं कि ये स्पर्म बोल रहा है कि मैं तो अपने बच्चे को कैसा फीचर दूंगा, राउंड येलो, और एग क्या बोल रही है कि मैं अपने बच्चे को कैसा दूंगी, रिंकल्ड ग्रीन दूंगी। ठीक, दोनों आए, दोनों ने मेटिंग की, दोनों फ्यूज हो गए, स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो गए, क्या बन गया, आर आर वाई वाई। ठीक है, अब बताओ ये बन गया उस बच्चे के अंदर, अब पेयर में आ गया सब कुछ, ये बन गया। अब वो बच्चा कैसा होगा, उसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, सबको पता है क्या होगा, राउंड येलो होगा। तो जीता कौन, मैम राउंड येलो वाला। ठीक है, स्पर्म जो लेकर के आ रहा था कैरेक्टर वो जीता। ठीक है, तो राउंड येलो जीत गया। ठीक है, विनर हो गया। अब हम ये जो आता है F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये जो होता है कितना, मतलब कितना टाइम्स आता है, जैसे पीछे वाले में हमारा कैपिटल T स्मॉल t आ रहा था तो वो 4 टाइम्स आ रहा था, तो ये वाला कितनी बार आता अभी है? अभी देखो ना, अभी तो आगे मैं बता रही हूँ इसको। अब ये जो आपका RRYY आया, ठीक है, हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे। ये भी कितने आएंगे बच्चे, 4, ये भी कितने आएंगे आपके, 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे। ये अपने से बना के देखना, ये इधर RY लिखो, इधर पे RY लिखो, समझ गए, ऐसे लिखोगे, बनाओगे, यस मैम। है यस ना। मैम। देखो बच्चे, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये क्या बन जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर इस तरह से आपका कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये आपका बन जाएगा 4, ऐसे करके 4 बन जाएगा। ठीक है, अब सीधे यहाँ आओ, ये जो है, ये जो आया आपके पास, इसकी हमने क्या कराई, सेल्फिंग, हमने क्या करा दी, सेल्फिंग। क्यों, इस जनरेशन का इसी जनरेशन से शादी कराओगे ना, ठीक है, तो ये जनरेशन के जो आए इन्हीं से क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया तो मुझे बताओ गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ऐसे दूसरे वाले में भी बनेगा, बताओ कैपिटल गैमीट, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। गैमीट क्या बनेगा, देखो R और R का दोनों तो नहीं आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r दोनों तो नहीं आ जाएगा ना, कोई एक ही आएगा, कोई एक आएगा, कैपिटल आर। R आएगा। Y और Y में देखो राउंड का R आ गया, 2 कैरेक्टर हमको लाने हैं एक साथ। ठीक है, तो राउंड का एक कैपिटल R हमने ले लिया और येलो का Y ले लिया। ठीक है, ये वाला ले लिया। अब ये वाला इसके साथ जा सकता है, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, फिर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये गैमीट बनेगा। यस मैम। ठीक है, देखो बच्चे, जब भी हम डिप्लॉइड की बात करते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड 2 कैरेक्टर की बात करेंगे, 2 कैरेक्टर की बात करेंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा गैमीट, 4। कितना बनेगा गैमीट, 4 बनेगा। ठीक है, गैमीट हमेशा हमारे पास इसमें क्या बनेगा, 4 बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया किसका, इसका, ऐसे ही इसका बनेगा, ऐसे ही इसका बनेगा, सेम RY। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पिनेट स्क्वायर में डाल देंगे, पिनेट स्क्वायर में डाल देंगे। ये अगर मान लो स्पर्म है तो ये क्या है, एग है। तो ये चारों क्या है बच्चे, स्पर्म है। देखो एक स्पर्म क्या कैरेक्टर लेकर के आ रहा है, राउंड येलो बनाना है। दूसरा स्पर्म क्या लेकर के आ रहा है, राउंड ग्रीन बनाना है। ठीक है, ऐसे ही एक एग क्या कैरेक्टर लेकर के आ रही है, राउंड येलो बनाना है। समझ गए, ये चीज क्लियर हो रही है।
यहाँ से। Yes, ma'am. तो बच्चे गैमीट अगर आपको बनाने नहीं आया, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, गैमीट नहीं बनाने आया तो सब कहानी खत्म। ठीक है, मैं इसको फिर से बता रही हूँ, जिसने नहीं सुना है एकदम ध्यान से सुनो, जिसने सुना है अच्छी बात है, फिर से सुन लो। देखो, गैमीट जो बनेगा आपका, गैमीट बनेगा, सिंपल सी बात समझो कि आपका जो गैमीट है, जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म 2 कैरेक्टर लेके आएगा, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। 2 कैरेक्टर लेकर के आएगा और दोनों कैरेक्टर के एक एक अलील लेकर के आएगा। ठीक है, अगर राउंड लेकर के आएगा तो राउंड का या तो सिर्फ आर लेकर के आएगा या सिर्फ आर लेके आएगा। अगर वो येलो की बात करें तो या तो ये वाला लेके आएगा या ये वाला लेके आएगा। और जब वो दोनों कैरेक्टर लेके आ रहा है तो दोनों लेके आएगा ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो दोनों लेकर के आएगा। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता, मान लो इसके साथ हाइट भी होता, तो यहाँ पे गैमीट जो बनता, जो स्पर्म होता, स्पर्म के पास क्या क्या होता, आर होता, यहाँ पे वाई होता और यहाँ पे टी होता, ये तीनों कोडिंग लेके आता। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। तो भाई जब भी आप गैमीट बनाएंगे, जब भी आप गैमीट बनाएंगे, आप ध्यान रखेंगे कि जो गैमीट आप बना रहे हैं उसमें दोनों कैरेक्टर जाने चाहिए। ठीक है, और दोनों कैरेक्टर का एक ही एक अलील होना चाहिए। तो राउंड का मैंने एक अलील ले लिया आर, ठीक, राउंड का यहां से स्टार्ट करते, राउंड का एक अलील लिया, और फिर येलो का मैंने एक अलील लिया कैपिटल वाई। ठीक, फिर से ये राउंड इसके साथ फ्यूज कर सकता है ना, इसके साथ जा सकता है आर वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। तो ये चारों क्या बने, ये चारों बने क्या, स्पर्म। Sperm. ठीक है, ऐसे ही 4 क्या बन जाएंगे बच्चे आपके, Egg. क्लियर है, अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे। ये 4 क्या बन गए, एग बन गए। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे, प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो प्यूनेट स्क्वायर में बच्चे हम क्या करेंगे, देखो इस तरफ हम, अभी मैं बना के नहीं बता रही हूँ, ये आप होमवर्क है आपको। वाई, ऐसे ही आर वाई इधर लिख देंगे, ये फीमेल वाला मान लो इधर लिख दिए। ठीक है, तो मेल वाला किस तरफ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। मेल वाला किधर लिखेंगे, यही सेम टू सेम इधर लिखेंगे बच्चे, ऐसे ही लाइन से, है ना, ऐसे ही लाइन से हम यहाँ लिख देंगे, और फिर हम इस तरह से प्यूनेट स्क्वायर बना लेंगे। क्लियर है सबको, ये बनाया हुआ है आप लोगों ने, है ना, पहले बनाया हुआ है। तो ये आपका, ये वाला पहले इसके साथ फ्यूज करेगा, फिर ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ऐसे ही इसकी बारी आएगी, हर स्पर्म की बारी आएगी हर एग से मेट करने की, है ना, चांसेस। ठीक है, ओके, क्लियर। Yes, ma'am. अब अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बता दूं, ये है ना, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो भाई आपका ध्यान जो है भटक चुका है। मैम मतलब इसको स्क्रीन दिखा दो एक बार पूरी। हाँ, अब देखो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल स्क्रीन दिखा दूंगी, रुको पहले ये समझो। हमारे पास अब क्या आ गया बच्चे, हमने क्रॉस कराया, सबको चारों को लिख लिया ऐसे ही। तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर आर वाई वाई, इसमें उल्टा लिखा है। ठीक है, आर आर वाई वाई, और ये सब कुछ आ गया। तो इसका रेशियो क्या निकलता है, बताओ जल्दी, इसका रेशियो क्या निकलता है। 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 निकलता है। ठीक है, अब ये 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 क्यों आता है पता है, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 रेशियो 1 आया था। अगर ये डाई हाइब्रिड हो रहा है बच्चे, मतलब इसका डबल, मतलब इसका डबल। ठीक है, तो हम इसका डबल क्या होता है, 3 का स्क्वायर, फिर से 3, फिर से 3, फिर 1 का स्क्वायर।
समझ गए? मैम ए डबल रेशियो डबल बार 3 ए क्यों लिखा है? रेशियो बी का स्क्वायर है ये। मतलब वो तो ऐसे अगर करेंगे तो डबल डबल बार 3 क्यों लिखा है? कहाँ डबल डबल 3 लिखा? ओ भैया, तुमको ये नहीं पता है कि 3, देखो 3:1 का स्क्वायर मतलब क्या हो प्रोडक्ट गया? करते हैं ना, वैसे करना देखो पड़ेगा। ए रेशियो बी का स्क्वायर, ए रेशियो बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर आया। अब बनाओ, अब बनाओ, यस मैम। आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, और ये 1 का स्क्वायर 9 3 3 1। ये बात पता थी कि ये कहाँ से आता है? ऐसे भी आ सकता है। नो मैम, समझे? नहीं पता ठीक था, है, बस याद है। नहीं मैम। हाँ, ये इस तरह से आता है। ऐसे ही अगर आप ट्राई हाइब्रिड करेंगे तो उसका क्यूब कर देंगे। समझ गए? तो आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, पहले पता चल जाएगा कि अच्छा ये रेशियो होगा। ठीक है, पहले ही पता चल जाता है, लेकिन आपको आएगा नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आगे हाँ साइंटिस्ट बनोगे तब भले करना ये सब। अब इसमें आपको पूछा जाता है कि प्योर प्योर कितने थे, एकदम प्योर रिसेसिव और प्योर टॉल कितने थे? मैम इसका फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहे हो? फिनोटिपिक रेशियो नहीं, प्योर टॉल और प्योर ये कितने हैं बताओ। मैम प्योर टॉप था और प्योर शॉर्ट भी बनता। प्योर टॉल बताओ कितने हैं, बताओ। प्योर टॉल यहाँ से देख के बताओ, प्योर टॉल कितने हैं? मैम एक प्योर टॉल कितना है? 1 1 है ना? और प्योर रिसेसिव कितना है? 1 ठीक है, है। प्योर टॉल और ये आ गया आपका प्योर रिसेसिव, 1 आ गए। ठीक है, अब देखो ये जो 3 और 3 है, ये क्या है बच्चे? दोनों मिक्स है। ये दोनों क्या है? मिक्स है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ए बी यहाँ यहाँ मैंने बताया ना, ए और बी का मिक्स है ये, ए बी। ठीक है, 3:1 ए बी का मिक्स है ये। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं हमारे पास? 3 + 3 6। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 3 + 3 6। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई और एक का कैरेक्टर दूसरे में गया, दूसरे का मतलब क्या हो गया बच्चे? कि अगर राउंड येलो होना चाहिए था तो राउंड क्या हो गया? राउंड ग्रीन आ गया। राउंड येलो होना चाहिए था तो राउंड क्या आ गया? राउंड ग्रीन आ गया। ठीक है, और रिंकल ग्रीन होना था तो रिंकल क्या आ गया? येलो आ गया। ठीक है, ऐसे कितने हुए? 6 हो गए। ऐसे कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्लियर हो गया? ये अच्छे से क्लियर है, अब नहीं भूलोगे। तो आपका ये होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है कि आज आप इसको बिल्कुल बना के देखेंगे। ठीक है, आज आप इसको बिल्कुल बना के देखेंगे। मैम ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट बताया, ये तो फिर मोनोहाइब्रिड में भी होगा। जो आपने बताया था वो जो 2 लिखा था 1:2:1, तो उसमें 2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट था, हाँ, तो उसमें 4 आएंगे। उसमें आपका बीच में क्या आ गया? 1:2:1। तो 1 क्या हो गया? 1 प्योर हो गया, और जो 2 वाला है वो मिक्स है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट है ये आपको मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में। ठीक है, आगे है ना आपका एक टॉपिक यस उसमें। मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। देखो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो दिया है, जूम कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब राउंड येलो आया हमारे पास। कौन कौन सा फिनोटाइप आया? राउंड येलो आया, राउंड ग्रीन आया, रिंकल येलो आया, रिंकल ग्रीन आया। ठीक है,
अब उसका रेशियो, फिनोटाइप अगर पूछेगा तो फिनोटाइप अगर पूछेगा तो क्या क्या फिनोटाइप दोगे? क्या क्या फिनोटाइप आया हमारे पास? राउंड येलो आया है ना, Yes. कुछ सीड राउंड येलो आए, तो कुछ सीड कैसे हो गए? राउंड के साथ Green. ग्रीन हो गए। सिंपल सी बात है, कुछ सीड क्या हो जाएंगे? राउंड के साथ ग्रीन हो जाएंगे। कुछ रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है, तो कुछ क्या हो जाएंगे? Wrinkled green. रिंकल्ड ग्रीन। तो 4 हमारे पास क्या आया? फिनोटाइप आया। 4 हमारे पास फिनोटाइप आया। और इस फिनोटाइप का रेशियो कितना आया, मतलब कितने राउंड येलो आए? कितने राउंड येलो आए, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, वो कितने हैं? 9 है। फिर राउंड ग्रीन आपका 3, रिंकल्ड येलो आपका 3 और रिंकल्ड ग्रीन आपका 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मिक्स नहीं हो गया, राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल के साथ येलो। यही मैंने बोला ना कि ये क्या क्रॉसिंग ओवर किए तो इन्होंने अपना जीन बदल लिया। पढ़ा था ना मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, पैकिटीन Yes, ma'am. स्टेज। ठीक है, Yes. अब देखो जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? ये आपका जीनोटिपिक रेशियो में कंप्लीट प्योर एकदम है ना, कंप्लीट प्योर आपका YYRR, ये आपका आ गया 1। अब इस तरह का YY कैपिटल वाई और R कैपिटल R के साथ स्मॉल r, ऐसे 2 हैं। मतलब हमने क्या किया कि भाई जो राउंड येलो आया है उसको तोड़ दिया कि भाई राउंड येलो में भी किस किस तरह का जीन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो जीन है वो कितने नंबर में है। तो जीनोटिपिक रेशियो सिंपल, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ याद करना है। ये वाला इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ इसका रेशियो याद करना है। ठीक है, सिर्फ आप रेशियो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल याद रखिए, यहाँ पे ऐसे दिया है, आप रखिए 1:2:1। ठीक है, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1, 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, लिख लो। Yes, ma'am. 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. लिख लिया ना फोन नंबर? अब मेरा फोन नंबर रटते रहना, 1:1, 2:4:2, 1:1। क्लियर? चलो, अब देखो क्या है ना, अब ये क्या है, इतना कुछ खोज लिया भाई, अब ना मन नहीं लग रहा, अब मन नहीं लग रहा, अब कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लॉ दिया इन्होंने? इनको क्या पता चला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Segregation. सेग्रीगेशन, इनको पता चला कि भाई ये जो है ना सेग्रीगेट होता है, तभी राउंड के साथ ग्रीन जा रहा है, ग्रीन के साथ राउंड जा रहा है, ये सब कुछ सेग्रीगेट हो रहा है, पहले अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, ये सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो चीज पेयर में आ रही थी वो अलग अलग हो जाती है। कैपिटल टी पेयर में आ रहे थे, वो गैमीट जब बनता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, और एक कैपिटल टी दूसरे के साथ चला जाता है और ये कैपिटल टी दूसरे के साथ चला जाता है। ठीक, क्लियर? अब देखो फिर उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई जो आ रहे हैं अलील, ठीक है, जो आपके ये मान लो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ठीक है, नहीं कैपिटल टी वाला कहाँ गया? जो दो दो आ रहे हैं, 2 कैरेक्टर जो आ रहे हैं, राउंड और येलो। ठीक है, राउंड और येलो जो आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि राउंड और येलो ही साथ में जाएंगे हमेशा। राउंड किसके साथ जा सकता है? राउंड किसके साथ जा सकता है? ग्रीन के साथ जा सकता है। राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है।
और येलो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। ये हमने यहाँ देखा। जब रिजल्ट आया तो इनको क्या समझ में आया कि मैंने राउंड येलो वाला प्लांट लिया था, रिंकल ग्रीन वाला प्लांट लिया था, तो भाई आगे क्या होना चाहिए था, राउंड येलो येलो वाले प्लांट आने चाहिए थे अलग, रिंकल ग्रीन वाले प्लांट आने चाहिए थे अलग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राउंड के साथ दूसरा कैरेक्टर भी आ गया। बच्चे ये वाला चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है एक्स 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 वाई में, है ना। जो होमोजाइगस कैरेक्टर है मैम वो कभी कभी हेटेरोजाइगस भी आ जाते हैं। हाँ देखो, मेल गैमेट एक्स 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 वाई में क्या होता है बच्चे, अगर एक्स वाई हमेशा एक्स वाई के ही साथ जाता है, एक्स के साथ वाई रहता है, ठीक है, मेल का हेटेरोजाइगस होता है सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक्स और वाई होते हैं। अगर ये दोनों हमेशा पेयर में जाते, हमेशा साथ ही जाते, तो क्या होता आगे, ये हमेशा मतलब जो बच्चा पैदा होता उसमें क्या कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, अजीबोगरीब ना, दोनों जा रहे हैं, दोनों कैरेक्टर जा रहे हैं, मतलब लड़का भी है लड़की भी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, दोनों कैरेक्टर जा रहे हैं। मैम मिक्स बन जाता हाँ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे दोनों कैरेक्टर नहीं जाते हैं, ये वाला एक्स इस एक्स के साथ जा सकता है और ये इसके साथ, तो लड़का हो जाता है और लड़की हो जाती है। समझ गए। अब देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती हूँ। मान लो ये आप स्कूल में बैठे हो बेंच पे, ठीक है, बेंच पे आप सारे बच्चे बैठे हो, दो बच्चा बैठा है, ठीक, ये अच्छा बच्चा है ए और बी गंदा बच्चा है, बैड बॉय। ए इज अच्छा बॉय, बी इज बैड बॉय, दोनों बैठे हैं क्लास में। जब छुट्टी होगी तो ये क्या होंगे, सेग्रीगेट। छुट्टी होगी तो क्या करेंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब ये जो अच्छा बच्चा है सोचेगा मेरा पिंड छूटा, इसने बहुत तंग किया मुझे, है ना, और ये जो बुरा बच्चा है ये अपना अलग चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे बेंच पे ऐसे ही यहाँ पे अच्छा बच्चा है और यहाँ पे बुरा बच्चा है, ठीक है, ये भी सेग्रीगेट होंगे, छुट्टी के टाइम पे होंगे। यस मैम। मैम मतलब ये तो जो सेग्रीगेट हो गए मैम आपस में कंबाइन हो सकते हैं मैम लोग। ठीक है, सेग्रीगेट हो गए, ओके, ये भी सेग्रीगेट हो गए, अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, ओके। अब देखो क्या है, ये जो अच्छा बच्चा है ये इसी के साथ तो नहीं जाएगा ना, नो मैम, मैम दूसरे के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये जा सकता है, ये छुट्टी हो गई भाई, ये अब जा सकता है इसके साथ, या ये जा सकता है इसके साथ, ठीक है। स्कूल की छुट्टी होते ही आपका फ्रेंड बदल जाता है, स्कूल की छुट्टी होते ही फ्रेंड बदल जाता है ना, आप किसी और के साथ चले जाते हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्लियर, अब समझ में आ गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला है, कि जो Yes, भी ma'am. हाँ, अगर मेरे अंदर, मैं मान लो टॉल हूँ, मेरे हेयर सिल्की हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे में दोनों कैरेक्टर आ जाएं, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे में दोनों कैरेक्टर आ जाए। हो सकता है कि वो टॉल तो हो लेकिन उसके बाल कैसे हो, घुंघराले, फादर जैसे। समझ गए। यस ठीक, मैम। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आप जैसे होंगे तो बिल्कुल बच्चा आपका वैसा ही होगा, फादर का कोई कैरेक्टर लेके आ सकता है। समझ गए। यस मैम। ओके, क्लियर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप कि अगर 10th में आपको नहीं समझ में आया था तो अब आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इजी है बच्चे, तीनों लॉज बहुत इजी हैं। सबसे पहले डोमिनेंस बताता है कि डोमिनेंट होता है, सेग्रीगेशन बताता है कि जब गैमीट बनता है तो सारे अलील अलग अलग हो जाते हैं, जो पेयर में रहते हैं टीटी का टीटी हो जाता है ना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, टाटा बाय बाय। फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक टी बोलता है मैं दूसरे के साथ जाऊंगा, दूसरा टी बोलता है मैं दूसरे के साथ जाऊंगा। ठीक है, समझ गए। चलो, यस सर। मैम इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, क्या लॉस को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे मैम, अगर 5 नंबर या 2-3 नंबर में पूछा तो। इसका लॉस को, लॉस शायद मैंने दिया है यहाँ पे,
मैंने लिखा है कहीं पे सारे लॉज को, और अगर नहीं लिखा है तो मैं डाल दूंगी, ठीक है? अगर नहीं लिखा है तो मैं डाल दूंगी। चलो हाँ, अब देखो क्या है ना कि इनको अब मन नहीं लग रहा, अब मन नहीं लग रहा है भाई, इतनी ज्यादा उपलब्धि इनको, भले उनको मतलब बाहर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनको तो लग रहा है ना कि मैंने कुछ पाया है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये बोले कि भाई जो सीड शेप मैंने लिया था, ठीक है, सीड शेप जो इन्होंने लिया और सीड कलर जो इन्होंने लिया येलो ग्रीन, ठीक है, इनका इन्होंने सीड शेप का फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और सीड कलर का फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो सीड शेप क्या क्या था, राउंड और रिंकल। राउंड क्या था, डोमिनेंट था। रिंकल क्या था, रिसेसिव था। तो राउंड के लिए हमने क्या लिखा था, कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आर आर का क्या होगा, गैमीट सिंगल आर। गैमीट क्या होगा, सिंगल आर, है ना? सिंगल आर। दोनों होमोजाइगस हैं तो सिंगल आर, यहाँ भी सिंगल आर, दोनों मिल गए क्या बन गया, आर आर। ठीक, आर 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 मूवी नहीं, आर आर, ठीक है, आर पार। उसके बाद अब क्या करा दिए, सेल्फिंग करा दी, यहाँ पे सेल्फिंग करा दी। तो जब सेल्फिंग कराई तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, सेल्फिंग कराने पर क्या आया, आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ये क्या है, कैसा सीड हो गया बताओ, राउंड। 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 ये भी कैसा हो गया, राउंड। ये भी कैसा हो गया, राउंड। और ये कैसा हो गया, रिंकल्ड। रिंकल्ड। तो इनको फिर से वही मिला, मतलब इन्होंने सोचा था कि कुछ यूनिक मिलेगा, बट इनको फिर से मोनोहाइब्रिड वाले ही रेशियो मिले। क्या रेशियो मिला इनको, 3:1। ठीक है, रेशियो इनको मिला 3:1। ये रेशियो कौन सा है, फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि 3 राउंड है और 1 रिंकल्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेशियो क्या है बच्चे, 1:1। यस, 2:1। ये क्या बता रहा है, जीनोटिपिक। ये क्या बता रहा है, जीनोटिपिक। क्यों, क्योंकि ये डिटेल में बता रहा है कि कौन कितना होमोजाइगस है और कितना हेटेरोजाइगस है, ठीक है। ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्लियर। तो ऐसे ही आपका सीड का निकल जाएगा। अभी बता दूं जितना इसको सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपको ये टेबल बनाने में मजा आएगा, समझ में आएगा, और उतना ही ज्यादा इस चैप्टर से प्यार होगा और उतना ही ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। बहुत सारे आपको क्या करने हैं, बहुत सारे क्रॉस करने हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रॉस करने। तो बच्चे येलो और ग्रीन का भी कर ही लेते हैं। येलो का हमने क्या लिया था, वाई कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप लोग मुझे बताएंगे आगे होगा क्या, बताओ। मैम इसमें सिंगल ले लेंगे। हाँ, गैमीट लेंगे, सिंगल वाई, इसमें स्मॉल क्या बनेगा, कैपिटल ठीक वाई है? स्मॉल वाई। हाँ, अब हम इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग कराएंगे तो क्या आएगा, वाई वाई इंटू वाई वाई, ठीक है। इसके जनरेशन क्या निकलेंगे, बच्चे क्या होंगे इसके, वाई कैपिटल वाई वाई, कैपिटल, हाँ, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल को वाई स्मॉल वाई। पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल वाई को पहले नहीं लिखते हैं। हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, समझ गए। तो आपका फिनोटाइप क्या आया बच्चे, राउंड मैम राउंड राउंड एंड येलो हो कलर। येलो वेरी, हाँ, ये क्या जा रहा है आपका, बी येलो ग्रीन जा रहा है, येलो येलो येलो
येलो येलो हो जाएगा, फिर येलो थर्ड वाला भी येलो जाएगा, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, 3:1, 1:2:1। क्लियर? यस मैम। अब बच्चे मुझे नहीं लगता है कि अब आप भूलोगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, है ना? मैम सच में मैम इससे अपडेटेड मैम प्यार हो गया। हाँ, प्यार हो गया ना। चलो, अब आपको ना ये बनाने में मजा आएगा। अब आपको देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गैमीट बनाने में। गैमीट बनाना आ गया तो सब आ गया। सिंपल सी बात है, होमोजाइगस रहेगा आपको सिंगल लेना है, हेट्रोजाइगस रहेगा आपको डबल लेना है गैमीट। ठीक है, और अगर पेयर में रहेगा, 2 कैरेक्टर हैं, राउंड राउंड येलो हैं, 2 कैरेक्टर हैं, तो इसका एक जीन लेंगे और इसका एक अलील लेंगे और इसका एक अलील लेंगे, है ना? दोनों कैरेक्टर का अलील लेना है। और मैम बाई चांस पेयर में नहीं होगा तो? पेयर में होगा, पेयर में होगा। चलो अब मैं बताती हूँ। मान लो राउंड है, येलो है, ठीक है, टॉल है और वाइट है। ठीक है, मान लो वाइट है, ऐसे है। ठीक, तो जो इसका गैमीट होगा वो क्या होगा बच्चे बताओ? जो स्पर्म होगा क्या क्या कैरेक्टर लेकर के जाएगा अपने साथ? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी। एक कैपिटल आर का ले लेगा, एक कैपिटल वाई का ले लेगा, है ना? एक कैपिटल टी ले लेगा, एक कैपिटल डब्ल्यू ले लेगा। समझ गए? तो इस स्पर्म में ये सारी चीजें होंगी। क्लियर? तो जब भी आप इसको बनाएं तो वहां पे स्पर्म और एग अगर रख देंगे, असली वाला नहीं, बना के रख देंगे, तो आपका ये क्रॉस अच्छा हो जाएगा। चलो, मैंने क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मेल और फीमेल का मैम साइन बना के दिखा दो। किसका साइन? मेल और फीमेल का बनाया तो था, देखो कहाँ है। चलो यही बता देती हूँ। मेल वाले का साइन भाई ऐसे होगा, इस टाइप से, और जो फीमेल होगी वो शांत सी चुपचाप खड़ी होगी। ठीक है? यस मैम। ठीक, फीमेल शांत सी खड़ी होती है। ओके मैम। समझ गए? इसका चेहरा बना लो, याद रहेगा। इसके बाल बना लो, याद रहेगा। ठीक है, अब याद रहेगा ना? बच्चे भूलते हैं, इसको साइन को भूलते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखना। फीमेल ऐसे खड़ी रहती है, उसका चेहरा बन जाएगा। हाँ, हाँ, और जो मेल है, मेल क्या है? मेल घुलटते रहते हैं, है ना? मेल इधर उधर बदमाशियां करते हैं, लुढ़क जाते हैं, इधर उधर घुलटते रहते हैं। जो लड़का होता है, बच्चा, बदमाशियां करता है, तो वो उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, चलो, अब इसी तरह का सेम आपको इस कैरेक्टर से नहीं आके उल्टा कोई और कैरेक्टर दे देगा। राउंड येलो ना दे के आपको क्या दे दिया है? ब्लैक शॉर्ट हेयर दे दिया है। ठीक है, मान लो एक चूहा लिया, वो कैसा है? ब्लैक है, और उसका हेयर कैसा है? छोटा छोटा है। और दूसरा है जो वाइट है, उसके हेयर कैसे हैं? लॉन्ग है। तो बना लोगे आप? यस मैम। हम बना लो। शॉर्ट हेयर है वो सेम है, डोमिनेंट है। हाँ सेम है। ठीक है, आपको दिया हुआ रहेगा कौन सा डोमिनेंट है, आपको दिया हुआ रहेगा, बस आपको बना लेना है। तो ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो हाँ देखो, मैंने बोला था ना, मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारे आपके हो गए लॉस, लिखा हुआ है। अब देखो, ये लॉस तो आ गए, लॉस तो सारे के सारे आ गए, लेकिन दिक्कत हो गई क्या कि इन्होंने जब ये लॉज बताया तो कुछ एक्सेप्शन आए। कोडोमिनेंस एक एक्सेप्शन आ गया कि भाई इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ तो कोडोमिनेंस है, दोनों ही डोमिनेंट हो जा रहे हैं, दोनों डोमिनेंट हो जा रहे हैं, स्पर्म और एग वाला दोनों डोमिनेंट हो जा रहा है, तो एक एक्सेप्शन ये आ गया। तो ब्लड ग्रुप इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल
थियरी, ठीक है। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ, इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ, ठीक। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आपका बच्चे सिंपल सा, ये बहुत पहले कभी आया हुआ था कि मल्टीपल अलील अगर हो, जैसे आपका ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में बहुत सारे अलील होते हैं, बहुत सारे अलील होते हैं, है ना, बहुत सारे IA, Yes, ma'am. IO, IAB, ठीक है, मल्टीपल अलील हैं। तो आप कैसे जीनोटाइप निकालेंगे, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप फॉर मल्टीपल अलील? तो हमको पता है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप का कितना अलील होता है, 3। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कितने अलील होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? IA, IB, IB और I, ठीक है, ये 3 अलील होते हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कितने जीनोटाइप इसके निकल सकते हैं, कितने जीनोटाइप इसके निकल सकते हैं? ओके, तो जीनोटाइप बोले तो IAIB, मतलब ये जो मिल रहा है IAIB, ऐसे मिलता है ना, IA IB I, ऐसे निकलता है, समझ गए? तो इसी तरीके से कितना इसका जीनोटाइप निकल सकता है, दैट इज 6। कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला दिया हो, ये फॉर्मूला आता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या पता, मैंने बता दिया इसलिए ये याद कर लेना। चलो, अब उनका जो नियम था उसके खिलाफ एक और एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अभी तक तो को डोमिनेंस आया, अब डोमिनेंस पे एक और धावा बोला गया कि ये जो बोल रहे हो ना डोमिनेंस डोमिनेंस, हर जगह काम नहीं करती, हर जगह काम नहीं करती, वो तुम्हारे पी प्लांट में काम कर रही है, हर जगह काम नहीं कर रही है। कैसे? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चे ये बताती है कि यहाँ पे जो फ्लावर लिया गया, एक रेड फ्लावर लिया गया, ठीक है, एक रेड फ्लावर लिया गया और एक कैसा फ्लावर लिया गया, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर लिया गया। जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया, इन दोनों को क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सारे कैसे आए, पिंक, सारे कैसे आए, पिंक आए। बट दिस इज नॉट द ब्लेंडिंग थियोरी, ये ब्लेंडिंग नहीं है कि रेड और व्हाइट मिलके पिंक बना दिए। क्यों ब्लेंडिंग नहीं है? बिकॉज इन F2 जनरेशन, बिकॉज इन F2 जनरेशन फिर से वापस से पेरेंट आ गए, फिर से क्या मिल गया हमको, फिर से रेड मिल गया, फिर से कुछ हम एक हमको रेड मिल गया, ठीक है, और 2 हमको पिंक मिल गए, 2 हमको पिंक मिल गए और एक व्हाइट मिल गया। तो ये हमारा बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग होता तो क्या होता, सारे के सारे फिर सारे बच्चे जो पिंक वाले थे, पिंक के बच्चे क्या होते, पिंक ही पैदा होते ना, पिंकी पिंकी। लेकिन वो पिंक ना पैदा होकर के कैसे हुए, फिर से पेरेंट का कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई। ये किसमें देखने को मिला था, किसने स्टडी की थी, ये क्वेश्चन आता है। ये स्टडी की थी कॉरेंस ने। किसने डिस्कवर किया था? कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने। कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब क्या कि देखो बच्चे, जब भी कोई कैरेक्टर जा रहा है तो क्या बन रहा है, प्रोटीन। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है ना। प्रोटीन बना तभी तो वो लाल कलर का हुआ, प्रोटीन बना तभी तो वो व्हाइट कलर का हुआ, एक स्पेशल कोड करके प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जाके मिक्स हो गया, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं कि साइटोप्लाज्म भी जा रहा है, साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस, समझ गए? अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि किसने स्टडी की और किस पे स्टडी की, किस पे स्टडी की, मिराबिलिस जलापा। किस पे स्टडी की थी? मिराबिलिस जलापा। मीराबाई नहीं लिख के आओगे, फ्लावर का कलर है। मिराबिलिस नहीं, ये फ्लावर है। मिराबिलिस जलापा एक फ्लावर है जिसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट है जिसको हम
कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? 4 o'clock। अब 4 o'clock क्यों बोलते हैं? अब खोजना, 4 बजे उठती होगी सो के, है ना? चलो मैम रात की रानी जिसे कहते हैं। रात की रानी अलग है, ये 4 o'clock है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? मीराबिलिस जलापा। ये नाम आपको याद होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें देखने को मिला। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखने को मिला था? आगे मैं बता देती हूँ। ये आपको देखने को मिला एंडलूसियन फॉल में। एंडलूसियन फॉल में क्या हुआ कि ब्लैक चिकन था मेल, व्हाइट चिकन थी फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल मुझे ऐसे पहचानने नहीं आता, ठीक है, ओके। ऐसे मुर्गों में ऐसा होता है ना, रेड कलर का ऊपर, ठीक है। तो ये थे पेरेंट जो थे ब्लैक और व्हाइट थे, लेकिन लेकिन जो बच्चा हुआ कैसा हो गया? ब्लू। ब्लू। अब क्या होगा? झगड़े होंगे, झगड़े होंगे घर में। मैम ये आपने कितना लिखा है? एंडालूशियन एफ स्पेलिंग हाँ, एक बार बोलिए। एंडलूशियन, एंडलूशियन फॉल, एंडलूशियन फॉल, ठीक है। तो अब क्या होंगे? झगड़े होंगे। मैं काला, तू गोरी, बच्चा ब्लू कैसे पैदा हुआ? मैं काला, तू गोरी, बच्चा ब्लू कैसे पैदा हुआ? हाँ, है ना? लेकिन फिर जब इसका जनरेशन आया तो पता चला नहीं नहीं, कैरेक्टर छुप गया था। कैरेक्टर क्या हो गया था? छुप गया था। फिर से काला, फिर से गोरी और ब्लू तो आएगा ही। समझ गए? तो आपको नाम याद रखना है और आपको कलर याद रखना है कि 4 o'clock में कैसा देखा? रेड एंड व्हाइट, पिंक मिला। यहाँ कैसा देखा? एंडलूशियन फॉल में ब्लैक एंड व्हाइट, क्या मिला? ब्लू मिला, ठीक है। मतलब ग्रेइश टाइप का लिखा है ब्लू, लेकिन ब्लैक व्हाइट मिला हो तो ग्रेइश टाइप का बनता है ना ब्लू। और रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:2:1 रहेगा, जिसमें 1 आपका प्योर, लास्ट का 1 प्योर, और 2 जो होगा वो क्या होगा? मिक्स वाला, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है स्नैप ड्रैगन। मैम देखा, किसी में ना पिंक है और किसी में व्हाइट है और ठीक है? येलो भी है। हाँ, इनकम्प्लीट ड्रैगन डोमिनेंस इन स्नैप ड्रैगन। इसमें स्नैप ड्रैगन में भी आपको वही सेम हुआ। रेड था, रेड प्लांट था, व्हाइट था। अब दोनों मिक्स हुए तो क्या पता चला? F1 में सारे पिंक आ गए, ठीक है। सारे के सारे क्या आ गए? पिंक आ गए। तो ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। क्लियर? ये ब्लैंडिंग नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो आपको एक बात समझनी है बच्चे, मुझे पता है टाइम हो गया है, बट थोड़ा समझो। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में छोटा सा मैं डिफरेंस बता के क्लास खत्म कर रही हूँ, ठीक है। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोडोमिनेंस बच्चे क्या है? कोडोमिनेंस में, मैम दो कोडोमिनेंस में बोथ, ठीक है, बोथ पेरेंट्स कैरेक्टर अपीयर, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के यहाँ पे जो F1 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर आ गए, ए बी दोनों आ गए, मिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे F1 जनरेशन में किसी का कैरेक्टर नहीं आता, ठीक है। नन ऑफ द कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में किसी का कैरेक्टर नहीं आता, ठीक है। एक क्या था? रेड था, दूसरा क्या था? व्हाइट था। लेकिन किसी का कैरेक्टर नहीं आके क्या आया? न्यू कैरेक्टर आया। क्या आ गया? पिंक। इज दिस क्लियर? कोडोमिनेंस, दोनों Yes, कॉपरेट कर रहे हैं।
इनकम्प्लीट में पहले में F1 में पिंक आ गया, उसके बाद दोबारा से फिर से पेरेंट का कैरेक्टर आ गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। अभी भी अच्छी बातें ही तो पढ़ रहे हैं ना, टेस्ट क्रॉस ये सब पढ़ेंगे, बैक क्रॉस पढ़ाऊंगी, क्रोमोसोमल थियोरी पढ़ाऊंगी। जैसे पिंक और व्हाइट का को डोमिनेंट होता है तो उसमें क्या आएगा? क्या पिंक और व्हाइट? पिंक और व्हाइट फ्लावर का जैसे होता है तो? पिंक और व्हाइट मिक्स जो रहता है। नो मैम, मतलब एक पिंक है और एक व्हाइट है, उसका जब अगर को डोमिनेंट करवाया जाए तब उसमें क्या आएगा? वो करके देखो, घर पे करो, सब मुझी से करवाओगे। आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है ना? नो मैम। प्रोजेक्ट मिल रहा है ना अभी, सारे यही सब करके देखो। मैम नहीं मिला है। करो घर पे। यस मैम। मैम आप अटेंडेंस लगा दोगे चैट बॉक्स हाँ, में, लेट कर देंगे। मैंने लगा दिया है बेटा आपका। चलो अब मुझे बताओ क्लास कैसी रही, मजा आया है ना? अच्छा लगा, बोरिंग नहीं लगा है ना? चलो बच्चे, गुड। मैम बाय मैम। क्या क्वेश्चन पूछना है? बाय मैम। हाँ जी हाँ जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैम कोई बच्चा बिना, एक मिनट, कोई बच्चा बिना, अच्छा थैंक यू पलक, थैंक यू मंजू। जो डॉग एलिफेंट और कैट्स होते हैं मैम, काउज होती है मैम, उनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? गेस्टेशन पीरियड भाई सबका अलग अलग होता है।